जेफरी एप्स्टीन की मौत एक ऐसा मामला है जो न जाने कितनी ही साजिश की कहानियों से घिरा हुआ है। लेकिन सच क्या है? तो चलिए आज अटकलों से हटकर सीधे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ऑफिशियल रिपोर्ट के पन्ने पलटते हैं। हम ये देखेंगे कि खुद दस्तावेजों के मुताबिक सिस्टम में कहां और कैसे चूक हुई। आइए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक चौंकाने वाली खोज। ये पूरी कहानी एक सुबह शुरू होती है, एक ऐसी खोज के साथ जिसने अमेरिका की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेलों में से एक की नींव तक हिलाकर रख दी थी। तारीख थी 10 अगस्त 2019 और समय था सुबह के 6:30 बजे। न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर यानी एमसीसी अपनी रोज की तरह जाग रहा था। लेकिन उस दिन कुछ भी सामान्य नहीं होने वाला था। जब दो अधिकारी एप्स्टीन के सेल में नाश्ता देने के लिए पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट के शब्द सचमुच रोंगटे खड़े कर देते हैं। उन्होंने एप्स्टीन को लटका हुआ पाया, लगभग बैठी हुई स्थिति में, और बस यही वो पल था जिसने इस पूरी जांच को जन्म दिया। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। देश की सबसे हाई सिक्योरिटी वाली फेडरल जेलों में से एक में इतने हाई प्रोफाइल कैदी के साथ आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, 23 जुलाई की घटना। देखिए, 10 अगस्त की जो त्रासदी थी वो अचानक नहीं हुई। उसकी जड़ें कुछ हफ्ते पहले 23 जुलाई को हुई एक घटना में थीं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी चेतावनी, जिसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। तो हुआ ये कि 23 जुलाई की सुबह अधिकारियों को एप्स्टीन अपनी गर्दन पर कपड़ा लपेटे हुए मिला। ये एक साफ आत्महत्या की कोशिश थी। इसके जवाब में उसे तुरंत सुसाइड वॉच पर रखा गया। लेकिन फिर देखिए क्या होता है। सिर्फ एक दिन बाद उसे कम निगरानी वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। और फिर 30 जुलाई को एक ईमेल भेजा गया, एक ऐसा ईमेल जो सब कुछ बदल सकता था। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था, एप्स्टीन को एक उपयुक्त सेलमेट के साथ रखे जाने की जरूरत है। अब ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, ये एक सीधा साफ आदेश था। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसी एक आदेश को नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी और सबसे जानलेवा गलती साबित हुई। तो अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, विफलताओं का सिलसिला। एप्स्टीन को अकेला छोड़ना सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एमसीसी न्यूयॉर्क में फैली एक बहुत गहरी बीमारी का एक लक्षण था। ये गलतियों और चूकों की एक ऐसी चेन थी जिसने उस जेल को एक टाइम बॉम्ब में बदल दिया था। जरा नियम और हकीकत के बीच का फासला देखिए। बीओपी पॉलिसी कहती थी कि दिन में 5 बार गिनती होनी चाहिए, लेकिन हकीकत 9 अगस्त को शाम 4 बजे के बाद कोई गिनती ही नहीं हुई। पॉलिसी कहती थी कि हर घंटे 2 बार राउंड्स होने चाहिए। हकीकत रात 10:40 के बाद कोई राउंड नहीं हुआ। और इस पूरी लापरवाही को छुपाने के लिए क्या किया गया? कर्मचारियों ने बस रिकॉर्ड्स में झूठी एंट्रीज कर दी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एप्स्टीन के सेल ब्लॉक का जो कैमरा सिस्टम था वो 29 जुलाई से ही खराब पड़ा था। मतलब कैमरे तो चल रहे थे पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कर्मचारियों को इसका पता 8 अगस्त को चल गया था, एप्स्टीन की मौत से ठीक 2 दिन पहले, और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि ये समस्याएं कोई नई नहीं थीं। स्टाफ की भारी कमी, खराब कैमरा सिस्टम, मैनेजमेंट की नाकामी और नियमों को ताक पर रखना, ये सब ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स में सालों से चली आ रही दिक्कतें थीं। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, आखिरी 48 घंटे। ये सारी पुरानी दिक्कतें, स्टाफ की कमी, खराब कैमरे, नियमों की अनदेखी, ये सब मिलकर आखिरी 48 घंटों में एक जगह पर आकर टिक गईं, जेफरी एप्स्टीन के सेल पर। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म बनने जैसा था जो बस तबाही लाने ही वाला था। अब जरा देखिए कि कैसे एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ती गईं। 8 अगस्त को एप्स्टीन ने चुपचाप अपनी वसीयत बदल दी। 9 अगस्त की सुबह उसके सेलमेट को हटा दिया गया और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साफ आदेश के बावजूद उसे अकेला छोड़ दिया गया। उसी दोपहर अदालत ने उसके खिलाफ 2000 पन्नों के दस्तावेज जारी कर दिए, जिससे वो दुनिया भर में फिर से सुर्खियों में आ गया। और शाम होते होते उसे नियमों के खिलाफ जाकर एक प्राइवेट फ़ोन कॉल करने की इजाज़त दे दी गई। हर एक फैसला उसे मौत के और करीब ले जा रहा था। तो अब आते हैं आखिरी और 5वें सेक्शन पर, आधिकारिक निष्कर्ष।
तो इन सारी चूकों और गड़बड़ियों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या ये हत्या थी या कुछ और। जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो साजिश की कहानियों से परे जाकर सिर्फ और सिर्फ सबूतों की बात करती है। जांचकर्ताओं ने सबूतों के दोनों पलड़ों को बहुत ध्यान से तौला। एक तरफ आत्महत्या के संकेत बिल्कुल साफ थे, 23 जुलाई की कोशिश, मौत से ठीक पहले वसीयत बदलना और सेल में एक नहीं बल्कि कई फंदे मिलना। दूसरी तरफ हत्या का एक भी सबूत नहीं था। वीडियो में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं दिखा, शरीर पर जोर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे और सेल में संघर्ष का कोई नामो निशान नहीं था। तो इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट का जो निचोड़ है वो ये है कि ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, ये थी देखभाल और प्रक्रिया की एक भयानक विफलता। इन सभी चूकों ने मिलकर एप्स्टीन को वो मौका दे दिया जिसकी उसे अपनी जान लेने के लिए जरूरत थी। एक ऐसा मौका जहां वो अकेला था और उस पर किसी की नजर नहीं थी। और आखिर में रिपोर्ट हमें इन सारी चूकों की असली कीमत याद दिलाती है। ये सिर्फ एक कैदी की मौत की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत पीड़ितों की कहानी है जिन्हें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जरिए इंसाफ पाने के हक से महरूम कर दिया गया। और ये एक सवाल पीछे छोड़ जाती है कि जब सिस्टम अपने सबसे बुनियादी कर्तव्य में ही फेल हो जाए तो फिर न्याय का असल में मतलब क्या रह जाता है।